हाय फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि गोल गला किस तरीके से बनाया जाता है। अपने बिगनर्स के लिए बता रही हूँ कि आप ये देखेंगे, देखिए गोल गला बना हुआ है, कितना परफेक्टली इसका गला जो है गले की शेप आ रखी है। तो ये शेप की कटिंग आप कैसे कर सकते हैं और उसके बाद बॉर्डर बना के आप उसे बंद कैसे किस तरीके से कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इस गोल गले को हम। अब देखिएगा यहाँ पे इसे मैंने जो है कम से कम यहाँ से यहाँ तक आप ये देखेंगे 3 इंच बना लिया है, 3 इंच के आसपास बना है। अब मुझे इसमें जो है नेक शेपिंग यानी कि गले की कटिंग करनी है। 78 स्टिचेस है इस समय मेरे पास यहाँ पे। अब 78 स्टिचेस में से मैं किस तरीके से करूँगी आप ये देखेंगे, बीच के जो है मैं 12 फंदे बंद करूँगी। अब मुझे यहाँ शोल्डर पे 26 रखने हैं, यहाँ शोल्डर पे 26 रखने हैं, 26 रखने हैं। बीच के 12 फंदे बंद करने हैं और 26 यहाँ किए तो मेरे यहाँ पे भी जो है 26 फंदे रहेंगे। उस 26 फंदों की गले की कटिंग किस तरीके से करूँगी, सेंटर में 12, फिर 4 2 1 यानी कि 4 2 6 और 1 7। अब मैं यहाँ पे 26 बनाऊँगी, साथ में ये 7 फंदे बनाऊँगी। जिस तरीके से डिज़ाइन होगा आपने उसी तरीके से इसे बनाना है। पहले देखें, ये बनाया आपने, जैसा डिज़ाइन है वैसा ही कीजिएगा। ये देखिएगा 26 स्टिचेस है। अब यहाँ पे हमने साथ में 4 2 6 और 1 7 फंदे भी बनाने हैं। तो ये आपके 2 3 4 5 6 और ये 7, ये आपके हो गए जो हमने 26 और 7 फंदे हैं जो हमने घटाने हैं। आप सेंटर में 12 फंदे बंद करेंगे तो आप इस तरीके से 12 फंदे बंद करेंगे, देखेंगे 1 2 3 ये देखिएगा, ये 12 फंदे हो गए। फिर जैसा डिज़ाइन होगा वैसा करेंगे, उल्टी साइड जैसा है वैसा करेंगे, फिर यहाँ से 4 फंदे करेंगे। अब ये देखिएगा, उल्टी साइड में मैं यहाँ पे लास्ट में आई हूँ, ये वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे। पलट लीजिए, अब पलटने के बाद आपने यहाँ पे 4 फंदे बंद करने हैं। एक तो आपने ऐसे निकाला, ये देखेंगे आप, 1, फिर ये निकाला 2 3 4, ये देखिए। फिर जैसे फंदे हैं वैसे आपने इसे बंद करना है, इस तरीके से बनाना है। जिस तरीके से फंदे होंगे वैसे ही बनाएंगे। फिर उल्टी लाइन करेंगे, फिर 2 फंदे करेंगे। अब देखिए, फिर से उल्टी लाइन पूरी होने वाली है। ये फंदा बिना बुने उतारेंगे, पलट के
यहाँ से हमने 2 फंदे करने हैं, 1 और 1 2। फिर वही जैसा डिज़ाइन है वैसा करेंगे, फिर उल्टी लाइन करेंगे और उसके बाद एक फंदा हमारा रह जाएगा और उसके बाद आपने शोल्डर पूरा होने तक इसे लंबाई तक बनाते हुए जाना है। ये देखिएगा आपका लास्ट फंदा है, ये देखिए ये उतारा, पलट के आपने एक इस तरीके से एक फंदा। अब आपका क्या है, 12 किए, फिर 4 2 1। इस साइड से भी वही एग्जैक्टली सेम करेंगे। आप यहाँ से घटाएंगे नहीं। अब जितने फंदे मेरे पास है उतने मैं ऊपर शोल्डर पूरा होने तक इसे नॉर्मल जैसा डिज़ाइन है उस तरीके से इस डिज़ाइन को बनाते हुए इसमें जाऊंगी। और दूसरा साइड भी एग्जैक्टली सेम हमने कटिंग करनी है और उसके बाद उसे शोल्डर तक बनाते हुए जाना है। अब ये देखिए बैक बनाते हुए गई हूँ तो शोल्डर पूरा होने में सिर्फ 4 लाइनें बची हैं। कितना हो गया बता देती हूँ, 7 इंचज़ रादर 7, देखेंगे आप, ये है, ये देखिए 7.5 इंचज़ के आसपास ये बनाया है, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब मैं इसमें 4 लाइनें करूँगी, जो मैं बैक का जो कटिंग देती हूँ वो मैं इसमें करने जा रही हूँ। तो इसमें क्या करेंगे हम कि 26 फंदे शोल्डर के छोड़ के बाकी हमने इसमें जो है सेंटर में बंद करने हैं। यहाँ पे 26 करूँगी, बनाऊँगी, फिर सेंटर के 26 फंदे बंद करेंगे क्योंकि 78 फंदे हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम इसे जस्ट उसके बाद 3 लाइनें बनाएंगे। अब जैसा डिज़ाइन होगा आपने उसी तरीके से उसे बनाना है। पहले 26 स्टिचेस बनाने हैं आपने। अब ये देखिए 26 फंदे हो गए। अब जो यहाँ से 26 फंदे हैं उन्हें हमने इस तरीके से बंद करने हैं, एक एक करके 26 स्टिचेस हम बंद करेंगे, 1 2 इस तरीके से। ये देखिएगा ये मेरे पास 26 स्टिचेस रह गए हैं। अब इन 26 स्टिचेस के मैं पहले ये लाइन करूँगी, फिर उल्टी करूँगी, फिर एक सीधी करूँगी और फिर उल्टी करूँगी। उसके बाद इसमें इसको मैं फ्रंट के शोल्डर के साथ जोड़ लूँगी। अब जिस तरीके से डिज़ाइन होगा बनाना, तो इसे आपने वो 4 लाइनें उसी तरीके से करनी है। और ये साइड मेरी 3 लाइनें बनेंगी, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी, इस तरीके से करके फिर हम इसे शोल्डर फ्रंट के शोल्डर के साथ जो है जोड़ लेंगे। देखेंगे आपकी पहली लाइन जा रही है इस तरीके से। ये हो गई फर्स्ट लाइन, पलट के ये सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड देन शोल्डर के साथ अटैच कर देंगे।
अब ये देखिए मैंने बना लिया है। ये बता दूं आपको, ये 7.5 इंच जो है लंबा हो गया है। देखिए आप, ये देखिए 7.5 इंचेस लॉन्ग इसका जो है आर्म होल बन गया है, आगे का भी और ये देखेंगे आप बैक का भी। अब जस्ट हमने इसे जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए ये सीधा तरफ और ये सीधा तरफ इस तरीके से रखते हैं हम। ये देखिएगा, ये रखा और इनको आपस में हमने जो है जोड़ लेना है। तो जोड़ने के लिए वही टेक्निक है कि आप 2 सिलाइयाँ इस तरीके से लेंगे, ऐसे आपस में इनको, पहला ये लिया, फिर आपने ऐसे ये लिया, इसे बना लिया, ये देखिए ये लिया ऐसे, फिर आपने सेकंड वाला लिया फंदा, देखिए ये लिया, फिर यहाँ से सेकंड वाला, इनको बनाया, उतारा और इसको बैक वाले को इसके ऊपर से उतार दिया। ये देखिए ये लिया ऐसे, बैक वाले को इसके ऊपर से उतार दिया। शोल्डर हम इस तरीके से जोड़ते हैं, किसी भी स्वेटर का जब आपको शोल्डर जोड़ना होगा ऐसे जोड़ेंगे। ये देखिए ये ऐसे और इस तरीके से उतार दिया। ये लिया, ये फंदा लिया, यानी कि 2 सिलाइयों में जो फंदे हैं वो लिया, इस वाले फंदे से दोनों को एक कर दिया और उतार दिया। फिर जो पीछे का फंदा है वो आपने उठा के इसके ऊपर से उतार दिया। अब दोनों ही शोल्डर्स तो पहले मैं इसमें जोड़ लूँगी और उसके बाद जो है मैं इसमें गला बनाऊँगी। तो देखिए इस तरीके से हम पूरा शोल्डर जो है एक एक करके फंदे को ऐसे जोड़ लेते हैं। ये देखिएगा आप लास्ट में इसी तरीके से करते हुए जाएंगे, तो जब आप लास्ट में आएंगे ये देखेंगे आप ये ऐसे, फिर इसको लिया। अब ये लास्ट का फंदा आपका रह गया, ये लिया, फिर ये लिया, आपने बनाया, इस वाले फंदे को इस पे से उतार दिया और इस वाले धागे को ऐसे खींच दिया और जो ये धागा है इसके साथ आप इसे टाई कर लीजिएगा। ये देखेंगे ये है, ये जो धागा है इसके साथ इसे टाई कर लीजिएगा। अपने बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, जिन्होंने अभी अभी बनाना शुरू किया है। अब देखिए फंदे हम किस तरीके से उठाएंगे। ये लेना है आपने इस तरीके से, धागा यही है, एक एक फंदा आप इसमें ऐसे लेते हुए जाएंगे। ये देखिए एक एक फंदा लीजिएगा इस तरीके से, पूरा राउंड में ऐसे लेते हुए जाएंगे और उसके बाद हम इसमें एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए ऐसे फंदे लेंगे आप इस तरीके से। अब देखिए जिसके पास सर्कुलर नीडल नहीं है, अब देखिए जिसके पास सर्कुलर नीडल नहीं है वो अपना जो है गले बुनने की सिलाई को यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऐसे आपने फंदा पूरा राउंड यहाँ तक उठाते हुए इसमें जाना है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने 88 स्टिचेस जो है उठ गए हैं। 88 स्टिचेस के बाद आपने क्या करना है, जस्ट एक सीधा, यहाँ पे मैंने मार्कर लगाया ताकि याद रहे कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। ये मैं अपने बिगनर्स के लिए गला बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इस तरीके का गला बना सकते हैं। देखेंगे एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब यही चीज़ हमें इसमें दोहराते हुए जानी है। जैसे हम बॉर्डर्स बनाते हैं अपना एक सीधे एक उल्टे का, ये हम उसी तरीके से
बनाते हुए जाएंगे। अब जितना चौड़ा या जितना पतला आपको चाहिए होता है आप उतना उस हिसाब से इसे बनाएंगे। देखेंगे, ये देखिए, बस आपने इसे राउंड राउंड जो है करते हुए जाना है। अगर आपके पास सर्कुलर नीडल नहीं है तो आप इन फंदों को 88 स्टिचेस को 3 में गले बुनने की सिलाई जो होती है उनमें उठाएंगे और उसके बाद इसे इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे, एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर इस तरीके से। अब आप ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसके जो गला है वो यहाँ पे बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस का गला बनाया है। आप चाहे तो थोड़ा बड़ा रख सकती हैं। अब वैसे तो मैं सुई से बंद करती हूँ, बट मैं अपने बिगनर्स के लिए बता रही हूँ तो यहाँ पे मैं नॉर्मल बंद करना बताऊँगी कि आप किस तरीके से बंद कर सकते हैं, जो आपका टाइट भी ना हो और ढीला भी ना रहे। अब देखिए करना क्या है, पहला फंदा आपने ऐसे बनाया इस तरीके से, धागे को अपनी तरफ करके ये फंदा आपने उल्टा बनाना है और बैक वाला फंदा जो हमने सीधा बनाया इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर धागा आगे करेंगे, इसको सीधा बनाएंगे और जो बैक वाला फंदा है इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इसे उल्टा बनाएंगे और बैक वाले फंदे को आपने इसके ऊपर से उतार लेना है। करना आपने देखिएगा वही है, एक सीधा एक उल्टा बनाना है और उसे आपने इस तरीके से बंद करना है। इसलिए मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि अगर हम सीधा सीधा बंद करते हैं तो वो थोड़ा टाइट हो जाता है। तो जब भी हम इस तरीके से उल्टा सीधा फंदा बनाते हैं तो हम उसी तरीके से बंद करेंगे तो वो सही रहता है। देखेंगे, अब ये देखिए, ये आपका बंद होना शुरू हो गया। अब आपने यही दोहराते हुए जाना है और पूरा जो है राउंड में इसे बंद करते हुए इस तरीके से जाना है। देखेंगे ये, फिर ये बनाया आपने, इसे ऐसे। तो चलिए फिर इसे जो मैं बंद कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसका लुक। अब देखिए, जब आपने आ गए हैं, ये लास्ट है आपका, इस तरीके से लिया और ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये लेंगे आप, ये है, धागे को मैं आगे लूँगी, ध्यान से देखिएगा, और जो ये पहला फंदा हमने बंद किया था यहाँ से इस फंदे में से इस तरीके से ऐसे लूँगी, ये लिया ये और ऐसे बनाया और जो बैक का है वो इसके ऊपर से उतार दूँगी और इसको फिर हम सुई के साथ बंद कर लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे जो है दिक्कत नहीं होगी और यहाँ पे हम इसे काट के सुई के साथ बंद कर लेंगे। ये देखिए, काट लिया आपने। अब इसे हम सुई से अच्छे से जो है बंद कर लेंगे। तो ये आपका जो स्वेटर है इस तरीके से, इसका गला जो है ऐसे तैयार हो गया है। देखिए ये गला है, इस तरीके से गोल गला बन गया और खुला देखिए कितना है। बट अगर आप इसे ऐसे रखेंगे तो ये आपको खुला नहीं लगेगा। तो देखिए इस तरीके से आप जो है गोल गला अपने किसी भी स्वेटर पे ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।